नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज एक बार फिर से आपके समक्ष आ रहा हूं। क्योंकि व्यस्तता इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं लगातार इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें डीएम करके मैसेज करके पूछते कि भाई साहब क्या बात है, आजकल वीडियो नहीं बना पा रहे हो। तो आपसे बताएं तो इस वक्त समय का बहुत अभाव चल रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके पास जो जानकारियां हम पिछले 3 से 4 सालों से लगातार साझा करते आ रहे हैं वो करते रहें। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज एक बार फिर से एक ऐसी खबर देखने को मिली कि अभी रात के 12 बजे भी टाइम निकालकर हम सोचे क्यों ना इस खबर के बारे में आपसे बताएं, इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है वो बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि ये खबर क्या है। तो जिस खबर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो खबर शायद आपको छोटी सी लगे, या फिर इससे पहले आपने इस तरह की खबरें मेरे चैनल पर तो नहीं देखी होंगी। तो आज ये खबर मुझे थोड़ा सा बहुत एक उलझी हुई पहेली सी लग रही थी, तो मैंने इस खबर के बारे में बहुत बार इधर उधर रिसर्च किया और लोगों से पूछा, तो मुझे जानकारी मिली। दरअसल जिस खबर की मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप सभी यूट्यूब पर अगर टाइप करेंगे या गूगल पर टाइप करेंगे, बड़े बड़े मीडिया हाउस के जो वेब पोर्टल पर जाएंगे, तो आपको एक खबर देखने को मिलेगी कि एक लड़की है नहीं थी, उसकी मौत हो चुकी है। उसने तथाकथित रूप से आत्महत्या कर ली है और अब वो इस दुनिया में नहीं है, जिसका नाम था मालती चौहान। और मालती चौहान की आत्महत्या मौत कैसे हुई, उसने आत्महत्या क्यों की, या फिर उसकी हत्या की गई, ये सब बातें अभी चल रही थी। मैंने भी जब उस खबर को देखा आपसे कुछ देर पहले, तो हमने सोचा क्यों ना मालती चौहान के बारे में पता किया जाए। क्योंकि मालती चौहान कौन थी, और बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम समय में इस लड़की ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना फेम कमाकर, पैसा कमाकर न सिर्फ अपना भला किया था, अपने परिवार का भला किया था, बल्कि अपने टीम के जो लोग थे या फिर अपने माँ बाप जो थे, जो अभी तक गरीबी में जीते आ रहे थे, उन सब की उसने एक तरह से कहे तकदीर बदली थी तो गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मालती चौहान के बारे में शायद आपने, मैं तो नहीं जानता कि आपने कभी सुना होगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं सुना है, तो मैं आपसे क्या कहूँ। लेकिन अब मैं जो आपसे बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये हर उस इंसान के लिए, या फिर हर उस लड़की के लिए, हर उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो खुद कुछ करना चाहता है और लोगों के बहकावे में आकर कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बार फिर से आपसे नमस्ते करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, यही वो लड़की है मालती चौहान, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो आज सुबह अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। सबसे पहले इस लड़की की सास जो है, मदर इन लॉ, उन्होंने देखा और उन्होंने शोर मचाया और यही बताने लगी कि रात में खाना पीना खाकर सब लोग सोने गए थे, और तभी जो है सुबह उठती हैं तो देखती हैं कि ये फांसी के फंदे पर झूल रही होती है। तो दरअसल इस पूरे घटना की शुरुआत जो है, ये कहानी दरअसल उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर ज़िले के अगर हम पड़ोसी ज़िलों की बात करें तो गोरखपुर है एक तरफ महाराजगंज है, और एक तरफ सिद्धार्थनगर है, और एक तरफ बस्ती ज़िला है। तो संत कबीर नगर दरअसल एक और चीज़ के लिए मशहूर है, मगहर वहाँ पर है संत कबीर नगर ज़िले के अंदर, जहाँ पर कहा जाता है कि संत कबीर दास जी ने अपना शरीर त्यागा था। तो काफ़ी मशहूर जगह है, काफ़ी नामी ज़िला इसे हम कहते हैं संत कबीर नगर ज़िले को। तो इसी ज़िले में एक गांव है काशीपुर, और उसी गांव की रहने वाली थी मालती चौहान। मालती चौहान दरअसल एक गरीब घर में पैदा हुई थी, और बचपन बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग होते हैं वैसे उसका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो विष्णु राज चौहान एक व्यक्ति है, उससे उसकी शादी हुई, और शादी के बाद इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक यूट्यूब चैनल बनाया। और यूट्यूब चैनल बनाने के बाद इन दोनों ने उस पर शॉर्ट वीडियो डालना, लॉन्ग वीडियो डालना शुरू कर दिया। कुछ फैमिली रूटीन वीडियो जो डेली का होता है, एक तरह से ब्लॉग कहें हम, तो ब्लॉग के कड़ी में उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे करके इनका वीडियो लोग देखने लगे और चैनल चल निकला, और ये पैसे कमाने लगे और ज़िंदगी इनकी अच्छे से चलने लगी। अब जब पैसे आने लगे तो साफ तौर से देखा जाता है कि आसपास के लोग भी आपको ज़्यादा सम्मान भी देते हैं, और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आता है, और यही बदलाव मालती के साथ हुआ। अब मालती के पास जब पैसे आने लगे तो इनके पति जो है विष्णु राज, इनके और इनके बीच में नोक-झोंक कई तरह से होती रही, जो आमतौर से देखा जाता है कि हर कपल में होता है।
लेकिन अब ये रोज़ाना वीडियो बनाने की वजह से या फिर क्या इनके बीच में मतभेद होने लगा, कुछ कहा नहीं, समझ में नहीं आया। और तभी एक और युवक की एंट्री होती है जिसका नाम अर्जुन बताया जा रहा है, जो मालती और विष्णुराज यानी उनके घर पर ड्राइवर बनकर आता है और मालती को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। मालती उसके प्यार के जाल में फंसती है और उससे फिर शादी कर लेती है और उसका पति उसे हंसते हंसते अपने प्रेमी के साथ जाने की परमिशन देता है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर वो कहता है कि मैं तुम्हें त्याग रहा हूँ, तुम्हारे प्रेमी से तुम्हारी शादी करवा दे रहा हूँ, लेकिन कल को तुम ये मत कहना आके कि इस परिवार में या इस प्रॉपर्टी में आधा आधा हिस्सा हमारा है तुम्हारा है। ये सारी बातें उसने वीडियो में उससे कहलवा ली। बाद में उस प्रेमी अर्जुन ने भी एक समय के बाद उस लड़की मालती को धोखा दिया और इन्होंने अपना एक अलग चैनल बनाया जिसके 6 से 7 लाख जो है सब्सक्राइबर गेन हुए। और जो इनका पहला चैनल था उसमें करीब 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो कहानी सिर्फ यही नहीं है कि ये एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक तरह से बेवफाई का हो, बल्कि इसके बाद दिन ब दिन चीज़ें और ख़राब होती चली गई और आलम ये हुआ कि अब जो शॉर्ट वीडियो है उसमें मालती अपने आप को ये दिखाने लगी कि मैं बहुत बड़ी विक्टिम हूँ और ऐसे ऐसे हुआ। उनका पति अलग अपने आप को विक्टिम दिखाता था, लेकिन छठ हो, अभी कुछ दिन पहले जो छठ पर्व गुजरा है या फिर दीपावली का त्यौहार गुजरा है, उसमें देखने को मिला मालती ने जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें अपने सभी टीम के मेंबर को आईफोन देते हुए दिख रही हैं गिफ्ट में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके आप मालती के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। हम नहीं यहाँ पर दिखा सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं। लेकिन जो मैं उनका चैनल देख रहा था, उनके चैनल के वीडियो को देख रहा था, तो मैंने देखा कि आप जैसे जैसे उनके चैनल को स्क्रॉल करते जाएंगे अलग अलग वीडियो आता रहेगा, तो उसमें कहीं वो रोती हैं, कहीं वो हंसती हैं, कहीं अपने बच्चे के दुआई देती हैं और कहीं पर वो अपने टीम के मेंबर को आईफोन बांटते हुए दिखाई देती हैं। मतलब कि उन्हें इस बात का भी डर होता है कि अगर मैं जो रोते बिलखते वीडियो बना रही हूँ अगर कोई देखेगा तो ठीक है उनकी सच्चाई जानेगा, लेकिन अगर ग्रीन से येलो डॉलर होता है तो भी उनको तकलीफ़ होती है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर ये कहना सही होगा या गलत होगा, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है अगर मालती अपने जगह पर सही थी तो उन्हें ग्रीन और येलो डॉलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि आप अपनी बातें अपने चाहने वालों के समक्ष रख रही हैं तो आपको उसमें भी पैसे कमाने की ज़रूरत तो शायद नहीं थी। वैसा हो सकता है कि भाई पैसा देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है और पैसे कमाने के लिए वो इतना सब कुछ कर रही थी, तो इसमें भी वो जो है देख रही हूँ। अब देखिए ताज़ा स्थिति ये है कि आज वो मालती इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी हैं। उनका एक छोटा सा बच्चा है जिसका अब शायद माँ बाप तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके सास ससुर अब उसकी देख रेख करें, क्योंकि पति जो है विष्णुराज उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अगर उसका इस मामले में हाथ है तो फिर भैया उसको भी जेल होगी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो मालती के माता पिता हैं उन्होंने एक तहरीर दी है जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है, उसमें उन्होंने अपने दामाद को ही आरोपी बनाया है और ये केस ऐसे ही निकल रहा है। तो इसमें गोरखपुरिया भौजी भी हैं, उनका भी जिक्र हमने बहुत बार देखा कि मालती अपने हर एक वीडियो में कह रही है कि गोरखपुरिया भौजी आप हमारी मदद कीजिए, और आप काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं गोरखपुरिया भौजी भी। और मालती शायद उनसे ये कहना चाह रही थी कि गोरखपुरिया भौजी के जो बहुत सारे फ़ैन हैं, अगर वो अपने चैनल पर एक वीडियो मालती के नाम से पोस्ट करती हैं तो शायद मालती को जो लोग गलत समझ रहे थे, अपने पति को धोखा देने वाला समझ रहे थे और तमाम तरह से चरित्रहनन उनके ऊपर किया जा रहा था, तो गोरखपुर वाली भौजी जो है उनकी मदद से वो अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही थी और गोरखपुरिया भौजी ने भी उनका साथ दिया। और ये जितने नाम मैं आपको बता रहा हूँ मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ, चाहे वो गोरखपुरिया भौजी हो, मालती चौहान हो, विष्णुराज चौहान हो या फिर अर्जुन नाम का वो प्रेमी हो जिससे मालती ने शादी की थी। तो भैया बहुत ही टेढ़ी कहानी है ये, लेकिन इस कहानी का सार आप समझिए कि मालती चौहान जो लगातार इस बात को कहती थी कि मैं मरूंगी एक दिन और सबको फंसा कर जाऊंगी, तो आज वो दिन आ चुका है और वो मर चुकी हैं फांसी लगाकर। अब ये नहीं पता कि उन्होंने ये हाथ खुद लगाई है, आत्महत्या खुद की है, या फिर इसके पीछे भी कोई एक बड़ी वजह देखी हो या फिर बड़ा षड्यंत्र हो जो अभी तक हमें नहीं दिखाई दे रहा हो। लेकिन जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये बातें निकलकर सामने आएंगी। वैसे दोस्तों देखा जाए तो इस केस में इतना ज़्यादा
मतलब भूचाल मचा हुआ है कि लोग अब इस कहानी को पूरी तरह से सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। और हमने भी बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं भी देखा जाए तो मैं भी पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। मेरे आप बोलने के अंदाज से आप समझ सकते हैं कि मैं पूर्वांचल का हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। और ये उधर का मामला था, तो हमने सोचा कि इस बात को क्यों ना एक तहकीकात किया जाए और अपने जानने वाले लोगों से भी पूछताछ किया जाए कि भाई इस केस में आखिर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो जो हमें मालूम चला वही हमने आपको बताया। वैसे आपको क्या लगता है कि मालती चौहान को विष्णु चौहान ने मारा है, या फिर मालती चौहान ने खुद आत्महत्या किया है, या फिर गोरखपुरिया भौजी जो है वो भी अब कहीं ना कहीं एक आध वीडियो में आप देखेंगे तो वो भी मालती चौहान को कुछ ना कुछ दोषी करार कर रही हैं। तो गोरखपुरिया भौजी को तो हम यहाँ पर नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि उन्होंने एक तरह से सच का साथ दिया है। मालती जहाँ पर गलत थी उन्होंने मालती को गलत कहा, और जहाँ पर उनका पति विष्णुराज जैन, माफ़ कीजिएगा, चौहान गलत था, वहाँ पर उन्होंने गलत कहा। तो आप जज करिए, और आप मालती चौहान के बारे में जो भी अगर जानते हैं या फिर कहना चाहते हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कहा है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।